हम लोग पानी के लिए हम लोग दिक्कत था, उधर भी नहाने कूने की दिक्कत था, इसलिए हम लोग नीचे उतर गए हैं। डैम था यहाँ पर, नहाने का दिक्कत पीने का भी दिक्कत है। हम लोग को पानी का जरूरत है, पानी चापाकल बना के देते हैं, उसके बाद शौचालय बना के देते हैं हम लोग के लिए। दो चीज़ का बहुत दिक्कत है हम लोग का नहाने धोने के लिए। साहबगंज जिला तक पहुँचाए हैं, वहाँ भी है सर कि नहीं सहेंगे। कहाँ वहाँ भी मैंने ऑपरेशन किया, फिर भी बचा नहीं सके हैं। तालझारी अंचल का ये गदाई टुंडी गांव है। एक समय था जब ये गांव पहाड़ों के ऊपर बसा करता था और आज यहाँ पर लगातार हो रहे खनन की वजह से पानी की ऐसी किल्लत हुई है, ये पूरा गांव उस जगह को छोड़कर कहीं और आकर बस गया। यहाँ आने के बाद भी लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बिल्कुल नहीं बदली है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पानी का टंकी है और सोलर आधारित यहाँ पर पानी की टंकी लगाई गई है और इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि या इस टंकी के माध्यम से लोगों को पानी मुहैया कराया जा सके, लेकिन ये टंकी भी शायद पिछले कुछ समय से ख़राब है और पानी जो है यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पानी के लिए अभी लोग यहाँ पास में ही एक उत्क्रमित विद्यालय है, उस विद्यालय में बने चापाकल पर ये पूरा गांव, एक बड़ी आबादी जो है वो निर्भर है। हमारे साथ इस गांव के एक निवासी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है, क्यों उन लोगों ने ऊपर पहाड़ पर जो गांव था उस गांव को छोड़ा और यहाँ आए और यहाँ अभी इन्हें क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो ये जो गदाई टुंडी गांव है, ये जो गदाई टुंडी गांव है, ये पहले कहाँ हुआ करता था? वहाँ कुआं से पिए सर। नहीं, पहले गांव कहाँ था? आप लोग तो पहले पटोला में, पटोला में थे। हाँ। तो कितने साल पहले आप लोग वहाँ से यहाँ आए हैं? तो कम से कम 5-6 साल हो रहा। 5-6 साल पहले आए हैं। तो क्या वहाँ दिक्कत थी, क्यों आप लोगों पानी का का ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जो आदिम जनजाति समुदाय है, पहाड़िया समुदाय है, वो लोग पहाड़ों के ऊपर ही रहते हैं। हम लोग पानी के लिए हम लोग दिक्कत था, उधर भी नहाने कूने की दिक्कत था, इसलिए हम लोग नीचे उतर गए हैं। डैम था यहाँ पर, इसलिए हम नीचे उतर गए। यहाँ का भी पानी का भी कोई सुविधा नहीं मिल रहा। कितने साल पहले ये जो पानी की टंकी यहाँ जो बनाई गई थी, ये कितने साल पहले बनाई गई? वो तो हम बोलने नहीं सकेंगे सर। पानी कितने दिन से नहीं मिल रहा, तो बता पाइए? बहुत कम से कम 2-3 साल से नहीं मिल रहा। 2 साल से ये खराब पड़ा है। जब बना हुआ उस साल कम से कम 1 साल ऐसा पिए, उसके बाद में नहीं है। अभी पीने के पानी के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? चापाकल का पीते हैं। एक ही चापाकल है? हाँ, एक ही तो। और लगभग कितना बड़ा ये गांव है, कितने लोग होंगे इस गांव में? बहुत बड़ा गांव है, ऊपर में भी गांव है। वो लोग भी इसी चापाकल से पीते हैं सब। आपका नाम क्या है? बबलू पहाड़िया। तो हमारे साथ ये बबलू पहाड़िया थे। इन्होंने बताया कि पानी की किल्लत जो है इन लोगों को पहाड़ के ऊपर से नीचे ले आई। यहाँ एक डैम है, वो डैम भी जो है अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और जिस तरह से लगातार इस पूरे इलाके में जो खनन हो रहा है, उसका प्रभाव यहाँ के जल स्रोतों पर पड़ रहा है और पानी जो है वो बिल्कुल यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। ये टंकी लगभग 2-3 साल से ख़राब पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम अभी आगे चलते हैं स्कूल की तरफ, कुछ और लोगों से गांव में मिलेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, कितनी तकलीफ़ है यहाँ लोगों को और क्या बुनियादी सुविधाएं सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही। इन पर हम आगे और बातचीत करेंगे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर गदाई टुंडी गाँव का उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गदाई टुंडी है और इसी स्कूल में जो है विभाग के तरफ से हो या जो भी हो, यहाँ एक चापाकल देखिए ये जो लगाया गया है, यही एक चापाकल यहाँ की लाइफ लाइन है। ये अकेला एक चापाकल इस पूरे इलाके में लोगों का प्यास बुझा रहा है। 100 से भी ज़्यादा लोगों की आबादी है इस गांव में और ये पूरी आबादी जो है इसी एक चापाकल पे निर्भर है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि यहाँ से एक क्रशर प्लांट सामने दिख रहा है और सामने बिल्कुल दिख रहा है और देख सकते हैं कि वहाँ क्रशर प्लांट है, उसके इर्द गिर्द कई सारे पत्थर खदान है। उसके बाद इस तरफ भी हम कहेंगे दिखाएं कि इधर भी जो है पत्थर खदानें हैं, क्रशर प्लांट कुछ नया लग रहा है। तो यहाँ एक उद्योग तो है, लेकिन यहाँ के लोगों का इस उद्योग से कोई विकास नहीं है। लगातार होने वाले ब्लास्टिंग से यहाँ पर पानी का जलस्तर इतना कम हो गया है कि लोग ऊपर के गाँव से जो है वो छोड़ करके नीचे आकर के बसे पानी की तलाश में। यहाँ पास में ही एक डैम है और उस डैम पे निर्भर होकर के ये लोग तो नीचे आ गए, लेकिन पीने की पानी की किल्लत जो है यहाँ अभी भी बनी हुई है। हम अभी आपको लेके चलते हैं उस डैम की तरफ। वो डैम जो है, देखते हैं क्या उस डैम की स्थिति है और हम उसके बाद कुछ और भी गाँव वालों से बात करेंगे। ये वो डैम है
जिस डैम पर ये पूरा का पूरा गदाई टुंडी गांव और आसपास में ऊपर भी पहाड़ों पर जो गांव है वो पूरी तरह से निर्भर है नहाने के लिए और बाकी ज़रूरत के पानी के लिए। जैसा कि हमने अभी दिखाया था कि यहाँ इस पूरे गांव में ऊपर और नीचे की पूरी आबादी मिलाकर बस एक चापाकल है और उसी चापाकल पर जो है ये इनका पेयजल निर्भर है, पीने का पानी निर्भर है इनका। और ये एक डैम है हमारे इस तरफ, आप देख सकते हैं कि ये डैम जो है धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है। पहले शायद ये डैम काफ़ी बड़ा हो और इस डैम के पास यहाँ कुछ महिलाएं बैठी है। इस डैम के पास जो पेड़ है उसकी ठंडक में उन महिलाओं से हम जानेंगे कि क्या दिक्कतें उन्हें हो रही हैं इस गांव में, क्या बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। चाची आप बताएं हमें क्या कुछ दिक्कत है यहाँ पर आप लोगों को? पानी का दिक्कत है सर, चापाकल का। दिक्कत है। जी सर। तो क्या पानी का कैसा दिक्कत है? नहाने का पानी? नहाने का दिक्कत, पीने का भी दिक्कत है। तो एक ही चापाकल है गाँव में, उसी से आप लोग सब अपना? हाँ, एक ही चापाकल है। काफी भीड़ होती होगी पीने के पानी? पूरा भीड़ है, पूरा भीड़ है। कितने देर में एक बाल्टी पानी मिल जाता है? कितना देर खड़ा रहना पड़ता है? 1 घंटा ऐसा खड़ा होने पड़ता है। चला जाते हैं तो ले लगा। तो यहाँ कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या आप लोगों को परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, शौचालय की क्या व्यवस्था है गाँव में? हम लोग को पानी का जरूरत है, पानी चापाकल बना के देते हैं, उसके बाद शौचालय बना के देते हैं हम लोग के लिए। 2 चीज़ का बहुत दिक्कत है हम लोग का, नहाने धोने के लिए। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आप ही लोगों के गांव के इलाके में बसी हुई, कभी उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद पहुंचाई जाती है आप लोगों को, या पीने का पानी वगैरह दिया जाता है? वो तो हम लोग बोल करके क्या करेंगे, वो लड़का आदमी जाएंगे बोलने के लिए तब ना हम लोग जाएंगे। लेडीज बोल के क्या करेंगे हम लोग जाके? शौचालय की कैसा यहाँ पर कंडीशन है? शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं हम लोग, खुले में? खुले दिन में। के समय कैसे ये दिक्कत होता होगा? रात के से टाइम में भी हम लोग खुले में ही जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर शौचालय की भी इतनी दिक्कत है। पुरुष तो किसी तरह से अपना काम चला ले, लेकिन महिलाओं को जो है वो शौच करने के लिए रात के अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ और पुरुष भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका रोजगार जो है वो किस पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा उद्योग है, क्या ये उस पर निर्भर हैं या उन्हें रोजगार के लिए कहीं और जाना पड़ता है? हमारे साथ गांव के कुछ पुरुष हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित क्या सुविधा, क्योंकि महिलाओं ने भी बताया कि उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पीने की पानी और शौचालय की है। तो हम यहाँ के पुरुषों से जानेंगे मतलब क्या कुछ दिक्कत है गाँव में, स्वास्थ्य को लेकर के, इलाज के लिए क्या सुविधा है, क्या अस्पताल है गांव में, या कोई डॉक्टर वगैरह आते हैं कभी? नहीं सर, अस्पताल लेके गए थे सर, हमारा बहु डिलीवरी था। आपकी पत्नी का डिलीवरी? हाँ, हमारा हाँ, तो 3 गो बच्चा है, 2 गो बेटी है, 1 गो बेटा है। तो अब ये गए उधवा लेके गए और वहाँ भी नहीं किया, और राजमल भी लेके गए, वहाँ भी हाँ नहीं किया। और फिर साहबगंज ज़िला तक पहुँचाएँ, वहाँ भी है सर कि नहीं आएंगे। तो वहाँ बोला है कि जाओ दुमका तक पहुँचाओ, तो वहाँ भी हम 6-7 दिन वहाँ तक था। फिर क्या हुआ? तो कहा वहाँ भी मैंने ऑपरेशन किया, फिर भी बचा नहीं सके, हम नहीं सके हैं सर। तो ये आपकी पत्नी के डिलीवरी के समय में हुआ था? बच्चा होने के समय में हुआ था ये सब, उसके बाद हुआ था? बच्चा होने के समय में मैंने बच्चा मैंने पेट में ही मर गया था। पेट में ही मर गया। हाँ सर, और ऑपरेशन कर रहा, और वहाँ तक हम इंतज़ार किए हैं कि वहाँ तक भी वहाँ मंजूर नहीं था सर। है कि डॉक्टर इस गांव में कभी आते हैं कोई डॉक्टर आप लोगों को देखने के लिए, चेकअप करने के लिए कभी कोई आता है डॉक्टर? कोई कैंप लगता है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? सर आता है, प्राइवेट वाला तो आते जाते हैं। प्राइवेट वाला आता है? हाँ, सरकारी कोई डॉक्टर कभी आते हैं? नहीं सर, वो मैंने जो नर्स नहीं होता है वो सब बात आता, फिर भी क्या करेंगे। सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सामेल पहाड़िया, मेरा बहू का नाम शांति परिणीत है सर। तो आप देख सकते हैं सामेल पहाड़िया जी हैं, ये इनका एक छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे को छोड़कर 3 महीने पहले इनकी पत्नी का देहांत हो गया है और ये अब अकेले अपने पूरे परिवार का देखरेख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसका खामियाजा जो है इन्होंने भुगता है। और इनकी पत्नी का जो है आज देहांत हो गया है। अगर 3 हफ्ते पहले अगर अच्छा इलाज होता, अच्छे इलाज की व्यवस्था होती, तो आज इनकी पत्नी इनके साथ होती। कुछ और यहाँ पर पुरुष हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या रोजी रोजगार का क्या यहाँ पर है, आप लोग कैसे अपना जो है आपकी ज़िंदगी चल रही है, कैसे रोजगार आप करते हैं? ऐसे मजदूरी करते हैं,
दिन में कहाँ मजदूरी करते मजदूरी खदान में करते हैं। हैं? मतलब पहाड़ों के जो मालिक हैं वो आज उन्हीं खदानों में उन्हीं पहाड़ों पर जो है जी जी मजदूरी जी करके अपना हाँ, जिंदगी चला रहे हैं। चला रहे हैं। कितनी मजदूरी मिलती है? 300-250 मिलते हैं सर। लेकिन यहाँ जो खनन कर रहे हैं जो लोग अलग अलग जगहों से आकर के जो पत्थर निकाल रहे हैं, पत्थर को बेच रहे हैं, तो वो तो आज करोड़पति हैं। करोड़पति है सर। लेकिन आप लोग तो यहाँ के मालिक है, पहाड़ों के राजा कहा जाता है आप लोगों को। हाँ हाँ फिर ऐसी स्थिति क्यों है? स्थिति तो अपने हक के लिए लड़ते हैं आप लोग? कहाँ बुद्धि देने वाला कोई है रहेगा तब ना सर। तो अच्छा, मजदूरी आप लोगों को काम डेली मिलता है यहाँ, रोजगार डेली मिलता है मिलता है? हाँ रोजगार जी। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटे के लिए कितना मिलता है मजदूरी? 300। तो ये तो मतलब दैनिक मजदूरी काफ़ी कम है। एक लेबर भी काम करता है तो उसको 400-450 रुपये मिलता है, फिर आप लोगों को 300 रुपये क्यों दिया जाता है? क्या बोलेगा सर, गरीब आदमी करने पड़ता है, उतना बोलने के जाए। तो देखिए स्थिति ये है कि जो जिनको पहाड़ों का राजा कहा जाता है, जिस आदिम जनजाति समुदाय से ये आते हैं, पहाड़िया समुदाय से आते हैं, इन पहाड़ों के ये मालिक है। और आज परिस्थिति ये है, इनके पहाड़ों के पत्थर बेचकर लोग अरबपति और करोड़पति बने हुए हैं। और इनकी हालत देखिए, ये 300 रुपये की दिहाड़ी में इन पहाड़ों पर काम कर रहे हैं।